हाय एवरीवन, V2 एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है। आप सभी के मन में जितने भी डाउट है, आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक एक डाउट आप सभी के मन से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं आपके डाउट्स के बारे में कि आपके मन में डाउट क्या क्या चल रहा है। सबसे पहला, क्लास 10th एंड 12th के रिजल्ट कब तक आएगा, ये बात हम करेंगे ही करेंगे। पूरे एग्जैक्ट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, जो कुछ भी ऑफिशियल डेटा निकलकर सामने आ रही है। यानी कि अब तक आपने जितने भी वीडियो देखा है, सबसे अपर लेवल का ये वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो को देखिएगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहां पर रेगुलर आप सभी को अपडेट किया जा रहा है। ठीक है, 3-4 डाउट आप सभी के बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडरेशन पॉलिसी, इवैल्यूएशन प्रोसेस और आपके जो ग्रेस मार्क्स है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। आपको मैं ऑफिशियल डेटा बता रहा हूं, यहां पे देख सकते हैं। जैसे ही आप बोर्ड एग्जामिनेशन वाले सेक्शन पे जाएंगे और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पे आपको मिल जाता है मार्किंग स्कीम के बारे में। आप जाकर के पूरी प्रोसेस को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ भी सकते हैं कि आपकी जो मार्क्स जो दी जाती है वो किस बेस पे दी जाती है। आपने कई सारे क्वेश्चन का आंसर तो एग्जैक्ट नहीं लिखा होगा, जो आपके कॉपी में लिखा होगा वो नहीं लिखा होगा, जो एनसीईआरटी की बुक में होगा वो नहीं लिखा होगा, बट आपको अंडरस्टैंडिंग होगा और अपने हिसाब से आप लिख दिए होंगे, तो उसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिलता है, क्योंकि आप उस चीजों को सिर्फ रट्टा नहीं मारे हो, आप उस चीज को अच्छी तरीके से समझे हो, समझने के बाद चीजें लिखे हो। और अब कभी भी आपको एनसीईआरटी के सबसे पहले पेज में लिखा होता है कि ये चीजें आपको ये सुझाती है कि आप इन चीजों को अपनी समझ विकसित करें और इसको अपने डेली लाइफ में यूज करें। तो आप उन चीजों को अच्छे से समझे, इसलिए आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना अधिक होती है। दूसरी बात करते हैं यहां पे हम कि मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में। मॉडरेशन पॉलिसी पे जैसे ही मैं क्लिक किया, यहां पे आपके सामने कई सारे पॉलिसी खुल गए। इसके मैं पॉलिसी को आपको पढ़ करके थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो यहां पे है, 4th नंबर पॉलिसी है, आपको इसको पढ़िएगा। आपके कई सारे सेट में क्वेश्चन आए थे, आपको पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में A, B, C, D इस तरह से सेट में क्वेश्चन आते हैं। सभी के डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होते हैं। तो यहां पे साफ साफ कहा गया कि कठिनाई स्तर में अंतर के कारण उम्मीदवारों के सेट बार प्रदर्शन के माध्य उपलब्धियों का स्तर बढ़ाएं। यानी कि आपके मार्क्स में बैलेंस किया जाता है। जिस सेट का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होता है, उसको उसी तरीके से जो है उसके अंदर मार्किंग स्कीम जो है उसी तरीके से मार्क्स वहां पे दी जाती है। तो आप लोग इन चीजों को लेकर बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिए कि आपने अपने मन से लिखा है, अपने मन से भी लिखा है तो आपको उनसे ज्यादा नंबर मिलेगा, जो एक रट्टा मार करके उस बेस पे वो जाकर के लिख करके आए हैं। ठीक है, सो आप लोग इस चीज को बिल्कुल माइंड से निकाल दो। बाकी जहां तक की बात आती है आपके ग्रेस मार्क्स को लेकर, तो आप सभी को भी ग्रेस मार्क्स मिलेगा। अगर किसी के 5-6 नंबर से सेकंड डिवीजन कर रहा है, 5-6 नंबर से थोड़े कम रहे, तो उसको दे करके उनके मार्क्स को इंक्रीज कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं 2021 में, 2022 में भी ये चीजें निकलकर सामने आ रही थी। तीसरी बात आपके रिजल्ट को लेकर आती है कि क्लास 10th एंड 12th का रिजल्ट कब तक आएगा। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। नीचे बटन दिख रहा होगा, देखो मत, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, क्योंकि यहां पे अब आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है। और आगे हम लोग 11, 12 या फिर जो 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए और भी कई सारे क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। जहां तक की बात आती है क्लास 10th के जो कॉपी चेकिंग के बारे में, तो बताया जा रहा था कि आपके कॉपी चेकिंग 15 अप्रैल तक जो है चलेगा। बट 15 अप्रैल से 2-3 दिन थोड़ा सा अभी टीचर्स को भी बढ़ाया गया है। सीबीएसई की तरफ से ऐसी अपडेट निकलकर सामने आ रही कि जो भी आपके कॉपी इवेल्युएट कर रहे थे, ठीक है, जो भी आपके कॉपी चेकिंग कर रही थी, उसके अंदर भी इंक्रीजमेंट किया गया और 2 से 3 दिन के अंदर क्लास 10th के पूरे कॉपी को चेक कर लिया जाएगा। तो 2 से 3 दिन के अंदर आप सभी के पूरे कॉपी चेक हो जाएगा। और वहीं बात करें आपके रिजल्ट को लेकर, तो यहां पे इनका कहना है ना कि मई के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं, लास्ट ईयर सीबीएसई डिक्लेयर क्लास 12th रिजल्ट, सीबीएसई 10th और 12th दोनों का एक साथ आया था। वो सेम डे पे आया था, 22 जुलाई को। बट इस बार इट इज एक्सपेक्टेड दैट द बोर्ड विल डिक्लेयर द क्लास 10th एंड क्लास 12th रिजल्ट दिस मंथ ऑफ मई, सॉरी द मंथ ऑफ मई। यानी कि आपकी क्लास 10th का रिजल्ट मई के फर्स्ट वीक में जारी होने की पॉसिबिलिटी है। वहीं 12th के रिजल्ट मई के सेकेंड वीक में आपके आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। दोनों पे आपके कॉपी चेकिंग का काम चल रहा है। 10th का कॉपी चेकिंग का काम 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा, लगभग 20 से पहले आप कह सकते हैं कि खत्म हो जाएगा। 12th के कॉपी चेकिंग का थोड़ा सा और टाइम लग सकता है, लगभग ये महीना पूरा एंड चलेगा, लगभग 5 मई के आसपास भी जा सकता है। उसके बाद आपके उसके पहले सबसे पहले आपके 10th का रिजल्ट आएगा, फिर 12th का आएगा। जो कुछ भी ऑफिशियल अपडेट आएगी सबसे पहले V2 एकेडमी आपको प्रोवाइड करेगा। सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। इससे फायदा ये होगा कि जो कुछ भी अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी नोटिफिकेशन के माध्यम से। साथ ही आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।